जय हिंद साथियों, ये जो वैकेंसी है ये यूपीएल के तहत असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर का है। लेकिन आप वीडियो छोड़ के जाने से पहले अगर आप कहीं इसके बारे में देखे भी हो तो आप 2 मिनट रुक जाओ, इसके बारे में पूरा समझ लो, क्योंकि इसका अलग फंडा है। आपको हेवी रकम पे करना पड़ सकता है अगर इस जॉब में आप गए और छोड़ के भागने चाह रहे हो वहाँ से। और बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं एक सप्ताह के बाद इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, कंफर्म होना चाहता था और आप लोग को इस वैकेंसी से अवेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये वैकेंसी फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है, लेकिन आप इसके पूरा फंडामेंटल जो मैकेनिज़्म है इसका आप समझ लो। और आप नॉर्मली अगर सोच रहे होगे कि ये आपका आरआरबी एएलपी का है, एएलपी टाइप से है, तो ऐसा नहीं है ये। पहली बात, ये यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, ठीक है ना। ये आपका लिमिटेड है, प्राइवेट है। दूसरा बात, ये एनटीपीसी और रिलायंस के अंडर में काम करने वाला एक वेंचर है, उसका संस्था है। यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर इंगेजमेंट, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर ट्रेनिज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नॉट परमानेंट बेसिस, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पहला पॉइंट ये आप नोट कर लेना कि भैया ये आपको कभी भी लात मार सकता है। अगर इसके पास रिक्रूटमेंट नहीं है, वैकेंसी नहीं है और आपको ले चुका है, और मान लीजिए 5,000 ड्राइवर है उसके पास और 1,000 का काम है, तो आपको वो बैठा देगा, बोलेगा आप इंतज़ार करो प्रोजेक्ट आने का, या तो आपको निकाल देगा। असिस्टेंट लोको पायलट लोको ड्राइवर ट्रेनी और ट्रेनी, ये आपका 18 से 35, 10th आपका क्वालिफिकेशन, आईटीआई फलाना ढेन का, ये तो है ही जो आपको सबको ही बताएंगे। लेकिन हाँ, भर कौन सकता है ये बता दूं मैं आपको, तो आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड डीजल मैकेनिक। लेकिन जो मेन पॉइंट है ये है, ये सब पॉइंट है। पहला नंबर कह रहा है भैया, कैंडिडेट एनटीपीसी मोदा सेल बी गिवन प्रेफरेंस इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि एनटीपीसी मोदा में जो भी वहाँ पे लड़के होंगे पहले से जो होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई, आप यहाँ पे अप्लाई जाकर कर सकते हो इसके ऑफिशियल साइट पे, और ये लिंक एक्टिवेट है। 30/6 से 20/7 तक आपका फॉर्म भराएगा। नो मैनुअल पेपर, ऑफलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर, कोई ऑफलाइन यहाँ पे आप नहीं भेज सकते हो, भेजोगे भी तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर ही या सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एव, आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं ये इंश्योर करने के लिए कह रहा है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना भाई, वो 6 से ही स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे समझ लेना, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल हैव अंडर गो 2 hours ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिटन टेस्ट। द टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका। और ये 2 घंटे का होगा। कितना क्वेश्चन का होगा ये पता नहीं है, इसमें कितनी वैकेंसी है ये भी पता नहीं है, आपको कितने पैसे दिए जाएंगे ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेना ये। नेक्स्ट है इसमें, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अप्रूव्ड 90 डे असिस्टेंट लोको पायलट, 3 महीने की ये आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हालांकि ये इंडियन रेलवे में ही ट्रेनिंग आपका होगा, ऐसा नहीं है, इंडियन रेलवे ही आपका कराएगा। कंप्लीट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग शैल बी ओन बाय यूपीएल, ये यूपीएल ही आपका ट्रेनिंग का पैसा खर्चा करेगा आप पे। द ट्रेनिंग शैल बी गिवन इन द इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रेनिज शैल बी गिवन ए कॉन्सिलेटेड स्टाइपन, आपको सैलरी नहीं बल्कि ट्रेनिंग पीरियड में 7,000 का स्टाइपन दिया जाएगा पर मंथ। सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये लाइन यहाँ से ध्यान से पढ़ना, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू साइन ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बिफोर अ स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग इन फेवर ऑफ यूपीएल RS 6 lakhs, याद रखना यहाँ पे, प्लस जीएसटी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब आप सेलेक्ट होके जाओगे इसमें तो आपको वहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग है, 90 दिन का। लेकिन भाई यहाँ पे 6 लाख रुपया का आपका, 6 लाख का यहाँ पे आपका बॉन्ड साइन कराया जाएगा प्लस जीएसटी, मतलब आप इसको 7-8 लाख मान सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक बार अगर चल गए भाई तो इसमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होगा बाहर निकलने का, जब तक कि आप ये 6 लाख रुपया पे नहीं करते हो। तो ये आप फाउंडेशन को बिल्कुल ध्यान में रखना। और ये इसमें नहीं लिखा है कि आपको ट्रेनिंग के बाद कितना पैसा दिया जाएगा, आगे लिखा है मिनिमम वेजेज, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन ये नहीं लिखा है कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना सैलरी दिया जाएगा, कौन सा अलाउंस दिए जाएंगे, टीए डीए फलाने ढकाने दिए जाएंगे कि नहीं, कौन से सुविधा आपको दिए जाएंगे वो है कि नहीं, इसमें आप पूरा इसमें समझ लेना, ठीक है।
तो आगे लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दिज कैंडिडेट्स विल बी इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे, इसका मतलब होता है भैया जितना दिन आपको काम मिलेगा उतना ही दिन का पैसा मिलेगा। इंगेजमेंट एंड डिप्लॉयड फॉर द असाइनमेंट्स एट यूपीएल मोदा एट द मिनिमम वेजेज रेट। देख लो यहाँ पे मिनिमम वेजेज रेट फॉर हाईली स्किल्ड कैटेगरी, इसमें मिनिमम जो होता है भाई 18,000 रुपया होता है। मैं आपको रियली बताऊं तो अब ये लोग कितना पे करेंगे आप समझो। पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर द एरिया अलॉन्ग विद द अदर अलाउंसेस एज अप्लीकेबल। अदर अलाउंसेस मतलब लिखे तो हैं ये लोग, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लिखा है, लिखा है अदर अलाउंसेस, लेकिन कौन सा देगा कितना देगा ये आपको नहीं लिखा है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप checking the website regularly for the information update. URL reserve UPL reserve the right to cancel और restrict enlarge modify फलाना ढिमाका सब है इसमें। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और मेरे से अगर पूछोगे भाई तो मैं ये बोलूँगा जो चाहते हैं वो कर दो और जो नहीं चाहते हैं वो मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बाउंडेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। 6 लाख रुपया प्लस जीएसटी आपका बहुत ज़्यादा है। और आप वहाँ से तभी रिजाइन दे सकते हो जैसे मान लो आपको किसी अदर डिपार्टमेंट में अगर किसी में जॉब लगती है तो आप वहाँ से तभी दे के निकल सकते हो जब आपके पास पैसे हों, ठीक है। 6 लाख प्लस जीएसटी है आपका, तो ये कोई आसान नहीं है। हालांकि ये ट्रेनिंग व्रेनिंग सब आपका आईआर कराएगा, इंडियन रेलवे कराएगा यहाँ पे, लेकिन आप जो काम करोगे आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो होगा आपका एनटीपीसी के रिगार्डिंग। ये एनटीपीसी रेलवे मत समझना भाई, ठीक है, ये आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन वाला है और रिलायंस के अंडर में ये काम आपको करवाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में कोई प्राइवेट आपको फैक्ट्री रहेगी। हालांकि अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन मैं पूरा आपको समझाना चाहता था। बाउंडेशन है इसमें, दूसरी बात कितनी सीटें हैं ये नहीं लिखा है, तीसरी बात कि ये सबसे जो ख़राब चीज़ इसमें मुझे लग रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक हो आप तब तक हो, लेकिन अगर कंपनी आपको निकालना चाहे तो सीधे निकाल सकती है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी नोटिस। आप फिर कहाँ जाओगे क्या करोगे ये दिक्कत आती है। तो ये परमानेंट रहता तो काफ़ी अच्छा रहता, कंपनी को चाहिए था कि परमानेंट निकाले, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकाला है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। दूसरी बात इनको यहाँ पे तय करना चाहिए था कि मिनिमम वेजेज के अनुसार ही, लेकिन इनको तय करना चाहिए था कि आपको ये सैलरी कितना देंगे, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली ये लोग लिख दिए हैं तो कुछ भी झोल हो सकता है। तो आप अप्लाई करो, लेकिन ज्वाइनिंग टाइम देखना अच्छे से, आप लोग ज्वाइनिंग करना, वहाँ पे क्या टर्म कंडीशन है ये आप लोग देख लेना, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है इन फ्यूचर। सपोज करो आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो वहाँ से आपको जाने के लिए 7, 6, 7, 8 लाख रुपए खर्चा करने पड़ सकते हैं, वहाँ पे मोटा रकम देने पड़ सकते हैं आप लोग के। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए। और मैं पहले इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं था इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन जो था पूरा मैं आपको बता दिया। और ये देखिए कितना शॉर्ट नोटिस है, ना इसमें सिलेबस है ना क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।